हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवाइंड सीकर की एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग जियांग की एक टांग तोड़ देता है और उसकी टांग तोड़ने की वजह से जी फैमिली वाले सारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं और वो उसे ढूंढ रहे होते हैं ताकि उसे सजा दी जा सके। जबकि मिंग अपने ही घर में छुपा होता है और वो बिमिंग से कहता है रात के वक्त हम दोनों जंगल की तरफ चले जाएंगे ताकि यहाँ पर हमें कोई पकड़ ना ले। तो एपिसोड की शुरुआत में जी फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी फैमिली के सारे एल्डर्स इकट्ठे होते हैं। जी फैमिली के हेड जिसका नाम वैनशेंग जी है और ये मिंग के ग्रैंडफादर है। वैनशेंग उन सब से कहते हैं तुम लोगों को क्या लगता है कि मिंग कहाँ पर जा सकता है, वो कहाँ पर जाकर छुप सकता है। यहीं पर फैमिली हॉल में मिंग के दोनों अंकल भी होते हैं, यानी कि जियांग और जिंग के डैड भी। जिंग के डैड पर खड़े हो जाते हैं और अपने डैड से कहते हैं फादर वो तो सिर्फ एक कचरा है, हमें उस कचरे के पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर उसने जियांग की टांग तोड़ दी है और वो घर से भाग गया है तो ये तो अच्छा हुआ कि वो घर से अपने आप भाग गया है। जिंग भी कहता है ग्रैंडफादर मेरे डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कभी वो एक जीनियस मिंग हुआ करता था लेकिन अब तो बिल्कुल वो एक कचरा है, हमें उसके बारे में इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं ग्रैंडफादर, मैंने आपके कहने पर उसकी मेरिडियंस को कट किया था ताकि वो सारी जिंदगी कल्टीवेट न कर सके। अब वो एक कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं है, उसे घर से भागना है तो भागने दे, हमारी फैमिली में एक कचरा कम हो जाएगा। ग्रैंडपा उसे कहते हैं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर सकता है या नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो घर से भागकर मैपल लीफ सिटी में चला जाए और वहाँ पर जाकर हांग फैमिली वालों से सारी बात को जान ले कि वहाँ पर क्या हुआ था, उसके फादर और मदर की मौत कैसे हुई थी। अगर उसने हांग फैमिली वालों से इस बारे में पूछा और हांग फैमिली वालों ने उसे इस सारे बारे में बता दिया तो इससे हमारी जी फैमिली को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जियांग के डैड गुस्सा हो जाते हैं और उन सब से कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारे लोगों की वजह से हुआ है, तुम लोगों को उसके ऊपर तरस आ गया था। अगर उसके मॉम डैड के साथ इस लड़के को भी मार दिया होता तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। और अब जरा देखो तो सही उस लड़के की हिम्मत कितनी ज्यादा बढ़ गई है, उसने मेरे प्यारे बेटे जियांग की टांग तोड़ दी है। एक बार वो लड़का मुझे मिल जाए, उस दिन तो तुम लोगों ने उसे जिंदा छोड़ दिया लेकिन मैं उसे मार डालूंगा। जिंग के डैड उसे कहते हैं ब्रदर तुम्हारे लिए ये बात करना बहुत ज्यादा आसान है लेकिन ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो जी हुई का बेटा है जो कि हमारा भाई था, कोई भी अपने भतीजे को न अपने हाथों से नहीं मारना चाहेगा। हम में से किसने सोचा था कि वो तुम्हारे लड़के की टांग तोड़कर यहाँ से भाग जाएगा। और वैसे भी उसके डैड को तो चलो हम लोगों ने मार डाला लेकिन उसकी मॉम ने तो कुछ भी नहीं किया था। और यहीं पर जिंग के डैड कुछ बताने लगते हैं जियांग के डैड ने शायद उसकी मॉम को मारा है, लेकिन उनके ग्रैंडफादर उनको वहीं पर चुप करवा देते हैं और साथ ही वो जिंग के डैड पर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग के डैड पर ये सारा इल्जाम लगाने की, जबकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने ये सब कुछ नहीं किया होता तो आज जी हुई जिंदा होता। हांग फैमिली के यंग मास्टर को वैशाहाना के अंदर नशे की हालत में तुमने मारा था कि तुम्हारी जगह पर हमें जी हुई को बलि का बकरा बनाना पड़ा, मिंग के डैड को मारना पड़ा सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। जिंग के डैड काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और कहते हैं डैड आपने ये सब कुछ मेरे लिए नहीं किया बल्कि जी शेंग के लिए किया है। जी शेंग भी ग्रैंडफादर का एक पोता है लेकिन वो घर छोड़कर चला गया है, यहाँ पर कई बार गायब हो गया है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम जी शेंग के साथ अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकते हो। जी शेंग तुमसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर है, हमारी जी फैमिली का फ्यूचर जी शेंग के हाथों में है। जल्दी से अपने कुछ लोगों को गांव के बाहर भेजो, मुझे मिंग हर हाल में चाहिए, चाहे जिंदा या मुर्दा, उसे मेरे पास लेकर आओ। जियांग के डैड कहते हैं फादर क्या आप चाहते हैं कि हम बस उसको ऐसे पकड़ कर ले आए। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं वो भी मेरा एक पोता है, मैं नहीं चाहता कि मैं उसके साथ बुरे तरीके से पेश आऊँ। मैं अपने बेटे की टांग का बदला लेना है तो उसकी दोनों टांगे तोड़ देना और फिर उसे यहाँ पर ले आना, फिर वो अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहीं पर हमारी इस फैमिली के घर में रहेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे पोते के साथ इस तरह का कुछ हो क्योंकि हमने अपने बेटे को पहले ही मार दिया है। नेक्स्ट सीन उस पुरानी कुटिया का दिखाया जाता है। जब रात काफी ज्यादा हो जाती है मिंग निकलता और कहता है उन लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि मैं अभी तक अपने घर में छुपा हुआ हूँ, रात हो गई है, मुझे निकलना चाहिए। मिंग जैसे दीवार के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाहर की तरफ जा रहा होता है क्योंकि वो एक ही फैमिली में रहते हैं। तो वहीं पर उसे जिंग के डैड की आवाज आती है। वो रात के वक्त उन्हें एक ड्रीम आता है जिसकी वजह से वो उठकर बैठ जाते हैं और कह रहे होते हैं जी हुई मेरे भाई प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ तुम्हारे साथ मेरी वजह से हुआ। उसकी वाइफ उसे कहती है क्या हुआ, क्या तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा है। मिंग अपनी डैड का नाम सुनने के बाद वहीं पर कान लगा लेता है और कहता है ये तो जिंग के डैड और उसकी मॉम है, वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, उसे मेरे डैड के बारे में कोई बुरे सपने क्यों आ रहे हैं। जिंग की मॉम उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, जी हुई को मरे हुए कई साल गुजर चुके हैं, अब भी तुम्हें उसके बुरे सपने आते हैं, अब तो तुम्हें इस सब को भूल जाना चाहिए। जिंग के डैड कहते हैं मैं भी उसके बारे में याद नहीं करना चाहता, मुझे लगता है कि आज की मीटिंग में हमने उसके बारे में बात की थी, इसी वजह से मुझे उसका बुरा सपना आ रहा है, वो आज भी मुझे सपने में आकर मुझे बहुत ज्यादा हांट करता है। जिंग की मॉम उसे कहती है मैं ये बात अच्छी तरह से समझती हूँ,
तुमने जी हुई को नहीं मारा। हालांकि जी हुई ने अपनी मर्जी से तुम्हारा इल्जाम अपने सर पर लिया था और मास्टर हांग को उसने मारा है, लेकिन जी हुई को तुमने नहीं मारा, हमारे फादर ने मारा था, क्योंकि फादर तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जी हुई के मुकाबले में तुमसे ज्यादा प्यार करते थे, इसी वजह से उन्होंने जी हुई को मार डाला तुम्हारी जगह पर। और यहीं पर दिखाते हैं कि ग्रैंडफादर मिंग के डैड को मार रहे होते हैं। जिंग के डैड कहते हैं ये सारी गलती जी हुई की अपनी है, जी हुई हमारे सेक्टर को छोड़कर जाना चाहता था, वो हाउटियान सेक्टर को ज्वाइन करना चाहता था ताकि वो एक स्काई कैप्टर बन सके। अगर वो वाकई में ऐसा कर देता तो हमारी जी फैमिली बर्बाद हो जाती और हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। हमारे ग्रैंडफादर ने उसको मारकर इस सारी सिचुएशन का फायदा उठाया है। जिंग की माँ मुझसे कहती है तुम्हें इस सब के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि वैशाहाना में तुमने बहुत ज्यादा पी रखी थी, इसी वजह से तुम्हें गुस्से में उस लड़के को इतना ज्यादा मार दिया कि वो लड़का मर गया। तुमने मास्टर हांग को जानबूझकर नहीं मारा, ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अगर जी हुई तुम्हारी जगह पर अपनी बलि नहीं देता तो अब तक तो तुम हांग फैमिली के हेड्स के हाथों मारे गए होते। मिंग उनकी सारी बातें सुन लेता और काफी ज्यादा हैरान होता है। मिंग कहता है तो इसका मतलब मेरे अपने ही दादाजी ने मेरे डैड को मारा है, यानी कि अपने ही बेटे को मार डाला, वो भी अपने दूसरे बेटे की जान बचाने के लिए। मेरे डैड को बलि का बकरा बनाया गया है। उसी वक्त जिंग के डैड को भी कुछ महसूस होता है, जैसे बाहर कोई उनकी बातें सुन रहा है। वो जल्दी से आकर दरवाजा खोलते और कहते हैं कौन है यहाँ पर, लेकिन मिंग वहाँ से भाग जाता है। मिंग भागता हुआ गली के अंदर चला जाता है। अब मिंग काफी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि पिछले कई सालों से वो हांग फैमिली से बदला लेने के फिराक में है कि कब वो मैपल लीफ सिटी जाएगा और हांग फैमिली से बदला लेगा, लेकिन आज उसे पता चल रहा है कि उसके अपने ही दादाजी ने उसके डैड को मारा है। मिंग बिमिंग से कहता है मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, तुम्हारे पास चाहे कोई सा मेथड हो, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, कितना ही दर्द देने वाला क्यों ना हो, मैं उस मेथड को सीखूंगा और अपनी बॉडी की कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा ताकि मैं इन सारे जी फैमिली वालों से बदला ले सकूं। बिमिंग उसे कहती है ठीक है मास्टर। फिर वो दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। मिंग उस जंगल में जाने के बाद हीवन स्ट्राइकिंग फुटवर्क टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो उसके फर्स्ट स्टेप जिसका नाम फ्लैश स्टेप है उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है। मिंग क्योंकि जबरदस्ती अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है और वो बिना आराम किए ये सारी टेक्निक सीखने की कोशिश करता है। इसी वजह से दिखाते हैं कि उसके पाँव की सारी वेन्स भी फूल जाती है और उसके पाँव के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके पाँव के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है जब वो फ्लैशिंग स्टेप को सीख रहा होता है। बिमिंग उसे कहती है मास्टर आपने 7 बार इस टेक्निक को फेल कर दिया है, हर बार आपकी टांगें बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आपको इस टेक्निक को नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए नहीं बनी, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर इसी तरह चलता रहा तो आप तो चलने के काबिल नहीं रहेंगे। मिंग उसे कहता है नहीं, मुझे बदला लेना है और बदला लेने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। चलो जल्दी से मुझे हील कर दो, मुझे एक बार और ट्राई करना है। बिमिंग आगे बढ़ती है और अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी बॉडी को हील कर देती है। मिंग कहता है मैं जी फैमिली वालों को कभी माफ नहीं करूंगा। और इसी तरह प्रैक्टिस करते करते उसे तकरीबन 15 दिन गुजर जाते हैं। 15 दिन की मेहनत करने के बाद वो फ्लैश स्टेप की इस टेक्निक को सीख लेता है। बिमिंग उसे कहती है मास्टर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपने इसके फर्स्ट स्टेप फ्लैश स्टेप को सीख लिया है। हालांकि आप इसको भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप इसको फाइटिंग के दौरान यूज करने के काबिल हो गए हैं। बिमिंग उसे कहती है अब जबकि तुमने फ्लैश स्टेप को सीख लिया है और साथ ही तुम्हारी बेस कल्टीवेशन भी बन चुकी है, मुझे लगता है कि तुम अपनी की को गैदर कर सकते हो और अपनी की को यूज करते हुए किसी के ऊपर भी एनर्जी बॉल से अटैक कर सकते हो। मिंग अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करते हुए कहता है क्या तुम इसको की एनर्जी कह रही हो। लेकिन जैसे ही वो उसको प्रैक्टिस करने लगता है उसके पेट के अंदर से गुड़गुड़ की आवाज आना शुरू हो जाती है, क्योंकि मिंग को काफी ज्यादा भूख लगी है। वहीं पर सामने एक हिरन होता है। मिंग कहता है पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए और वो आगे बढ़ता है और उस हिरन को पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मिंग बैठा उस हिरन का गोश्त खा रहा होता है और कहता है इसका गोश्त तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे नहीं पता था कि अकेले रहने में इतना ज्यादा मजा आता है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तो कब का घर को छोड़कर भाग आया होता और यहीं पर इसी जंगल में अपना घर बसा लेता। और यहीं पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि एक लड़की है और एक प्रिंसेस भी है। वो लड़की पैदल चलती हुई जा रही होती है और कहती है मेरी फैमिली वाले बहुत ज्यादा बुरे हैं। हालांकि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं गुस्से की बहुत ज्यादा तेज हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मैनर सिखाने के लिए मुझे 15,000 किलोमीटर तक पैदल चलने की सजा देना ये तो बहुत ही बुरा है। उसके पेट में भी गुड़गुड़ हो रही होती है क्योंकि उस लड़की को भी बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। प्रिंसेस कहती है मुझे रात गुजारने के लिए कोई ना कोई जगह ढूंढना होगी और साथ ही मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लगी है। उसी वक्त उसे भुने हुए गोश्त की खुशबू आती है। वो कहती है ये तो बहुत ही अच्छी स्मेल है, लगता है कि यहाँ पर करीब ही कोई गोश्त भून रहा है। वो भागती हुई उस तरफ आ जाती है और एक दरख्त के पीछे छुप कर देखती है। मिंग बैठा वहाँ पर अपने हिरन का गोश्त खा रहा होता है। प्रिंसेस बड़ी स्पीड के साथ भागती हुई आती है और उसके हिरन के गोश्त की एक टांग को उखाड़ लेती है और वहीं पर बैठकर खाना शुरू कर देती है। मिंग उसे कहता है ओए तुम कौन हो।
प्रिंसेस उसे कहती है तुम्हारे जैसे आम और गरीब लोग मेरा नाम जानने के काबिल नहीं है, तुम इस लायक नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगी। मिंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें मैं कोई आम सा गरीब बंदा दिखाई देता हूँ? वैसे तुम्हारी चेस्ट को छोड़कर तुम्हारा बाकी सब कुछ तो मेरे जैसा ही है, तो फिर मैं कैसे एक आम इंसान हो गया और तुम एक खास हो गई। प्रिंसेस उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है तुम तो बहुत ही बड़े बदतमीज हो, मैं एक नोबल फैमिली की लड़की हूँ और तुमसे तो कई दर्जे कई हजार गुना ज्यादा नोबल हूँ, तुम एक आम से गरीब से लड़के हो। मिंग उसे कहता है अगर तुम इतनी ही ज्यादा नोबल हो तो क्या तुम्हें मैनर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता? यहाँ पर आने से पहले तुम्हें मेरी इजाजत चाहिए थी, साथ ही तुमने मेरा गोश्त भी मुझसे छीन लिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे ज्यादा बड़ी बदतमीज हो? प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है और अपने गोश्त के टुकड़े को नीचे फेंक देती है और उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक प्रिंसेस को इंसल्ट करने की? मिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है अगर तुम एक प्रिंसेस हो तो फिर मैं एक प्रिंस हूँ, चलो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है उसे सेंस करके तो लगता है कि तुम अपनी ब्लड कल्टीवेशन के राम में हो, ब्लड कल्टीवेशन के लेवल 1 पर हो। चलो हम दोनों एक फाइट करते हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारे आम इंसान में और हमारी जैसी रॉयल फैमिली के मेंबर में कितना ज्यादा पावर डिफरेंस है। मुझे सिर्फ एक मूव चाहिए, मैं सिर्फ एक ही मूव से तुम्हें नीचे गिरा सकती हूँ। मिंग उसे कहता है हाँ मुझे भी ये देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो रही है, देखते हैं कि तुम सिर्फ एक ही मूव को यूज करते हुए मुझ जैसे आम इंसान को कैसे नीचे गिराती हो। और प्रिंसेस बड़ी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और यहीं पर हमारी एपिसोड 03 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।